मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। इससे पहले हमने बात की सम इंपोर्टेंट आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसी में से एक आइटम है सब्सक्रिप्शन। ये भी जो है एक इंपॉर्टेंट आइटम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। तो आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो इस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इस टॉपिक के लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है? इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है, डियर लर्नर्स, यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन एंड यू विल बी एबल टू मेक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ and you will be able to solve the questions related to the subscription. Means after discussing this chapter you will be able to do all these three things. These are the learning objective of this topic. So आज हम बात करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो उससे पहले जो है हमें ये जानने की जरूरत है कि सब्सक्रिप्शन है क्या, व्हाट इज सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन देखिए क्या है। सब्सक्रिप्शन इट इज द अमाउंट पेड बाय द मेंबर्स पीरियडिकली। ये क्या है? ये एक अमाउंट है विच इज पेड बाय द मेंबर्स पीरियडिकली। पीरियडिकली मींस ये हो सकता है हाफ ईयरली या फिर जो है ईयरली हो सकता है, या फिर जो है ये मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है। So that their membership remain alive। मतलब ये क्या है? ये मेंबर्स के द्वारा जो अमाउंट पे की जाती है पीरियडिकली, सो दैट उनकी मेंबरशिप जो है वो जिंदा रहे, अलाइव रहे। उसके लिए जो अमाउंट वो पे करते हैं उस अमाउंट को हम क्या कहते हैं? सब्सक्रिप्शन कहते हैं। और सब्सक्रिप्शन क्या है? दैट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये मेन सोर्स है इनकम का। तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसको हम कैसे शो करेंगे? ये रेवेन्यू नेचर की आइटम है, तो इस साइड में हम जो है बाय सब्सक्रिप्शन करके इसको शो कर देते हैं अमाउंट के कॉलम में इस तरीके से। आगे देखिए इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन क्या है? दिस इज रेवेन्यू नेचर आइटम। ये एक रेवेन्यू नेचर की आइटम है। एंड सब्सक्रिप्शन रिलेटिंग टू करंट ईयर वेदर रिसीव्ड और नॉट आर शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये हमें रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है, ये जो है करंट ईयर का होना चाहिए। और वो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन जो है हम कहां शो करते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड में शो करते हैं। देखिए कैसे शो करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब हम इस तरीके से बनाएंगे, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च अब 31 मार्च जो भी ईयर है उससे रिलेटेड जो भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, तो उसके अंदर इस साइड में हम यहां पे शो करते हैं बाय सब्सक्रिप्शन। अमाउंट को यहां शो कर दो सब्सक्रिप्शन की, जो कि हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दी हुई है, उसको यहां शो कर दीजिए। इसमें हम क्या करते हैं कि ऐड करते हैं करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। मींस करंट ईयर की जो अमाउंट रिसीव नहीं हुई है उसको हम यहां शो करेंगे। एड आउटस्टैंडिंग एट द एंड, इसको इसमें ऐड कर दो। इसमें से हम लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है और इस साल में रिसीव हो रहा है, उसको इसमें से माइनस कर दो। उसके बाद जो है दो टाइप के एडवांस हो सकते हैं, एडवांस इन द बिगिनिंग, एडवांस एट द एंड। एडवांस इन द बिगिनिंग है, उसको इसमें ऐड कर दो। ऐड एडवांस इन द बिगिनिंग, उसको इसमें ऐड कर दो। इसी टाइप से जो है
इसमें हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे एडवांस एट द एंड, उसको इसमें से माइनस कर दो। तो मीन्स क्या है कि सब्सक्रिप्शन के अंदर आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऐड करेंगे, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग जो प्रीवियस ईयर का था इस साल में रिसीव हो गया, तो वो प्रीवियस ईयर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाया जा चुका है, इसलिए यहां दिखाने की जरूरत नहीं है, इसमें इंक्लूड है, इसमें से माइनस कर दो। इसी टाइप से एडवांस इन द बिगिनिंग, जो पिछले साल में एडवांस रिसीव हुआ था वो पिछले साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाया गया, इसमें दिखाना है तो इसमें ऐड कर दो। और एडवांस एट द एंड जो इस साल में रिसीव हुआ है, जो इस अमाउंट में इंक्लूड है, तो उसको माइनस कर दो। ये दो चीजें, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग एंड एडवांस एट द एंड, अगर ये दोनों इस सब्सक्रिप्शन में इंक्लूड है तो ही हम यहां पे लेस करेंगे, अगर यहां पे इसमें इंक्लूड नहीं है तो इनको लेस करने की जरूरत नहीं। तो इस तरीके से हम जो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर सब्सक्रिप्शन का। उसके बाद हम इसमें बात करेंगे 3 केसेस की, 3 क्वेश्चंस, 3 इलस्ट्रेशंस हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर, जिनके बेस पे हम ये शो कर सकते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन को कैसे शो किया जा सकता है, मींस किस तरीके से क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन दिया जा सकता है और उसको किस तरीके से हम जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट या बैलेंस शीट के अंदर शो कर सकते हैं। तो सबसे पहले केस 1 के अंदर देखिए, इन केस 1 क्या है कि इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 सब्सक्रिप्शन रिसीव वर ₹2 लाख, 2 लाख रुपए का सब्सक्रिप्शन जो है हमें रिसीव हुआ। दिस सब्सक्रिप्शन इंक्लूड्स ₹3,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, पिछले साल का 3,000 रुपए सब्सक्रिप्शन इसमें इंक्लूड है, एंड 4,500 फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, मतलब ये ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 है, इट मींस दैट इज आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, क्योंकि पिछले साल में आउटस्टैंडिंग था तभी तो इस साल में रिसीव हुआ और इस अमाउंट में इंक्लूड हुआ। और ये जो नेक्स्ट ईयर का इंक्लूड है इसके अंदर 2020 का जो इंक्लूड है, इसका मतलब क्या है कि ये इस साल में हमें नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस रिसीव हुआ है, तो ये क्या है, एडवांस एट द एंड। इसी टाइप से ऑन 31 मार्च 2019 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग वाज ₹5,000, 2019 में सब्सक्रिप्शन क्या है, 5,000 आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, एंड ऑन 1 अप्रैल 2018 वाज ₹6,000, 1 अप्रैल 2018 को जो है 6,000 आउटस्टैंडिंग है, इट मींस दिस इज आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग। ये क्या है, ये है हमारा आउटस्टैंडिंग एट द एंड, और ये क्या है हमारा आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग। ठीक है, और इसके अंदर ये जो 3,000 है ये आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का रिसीव हुआ है, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग। रिसीव्ड, और ये जो 4,500 है ये है आपका एडवांस एट द एंड। तो ये हमारे पास जो है 4 आइटम इसके अंदर दी है, किसके साथ, इस सब्सक्रिप्शन रिसीव के साथ। अब इसने कहा कि डिटरमाइन द अमाउंट दैट शुड बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। हमने वो अमाउंट कैलकुलेट करनी है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर शो की जाएगी। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लीजिए, या अलग से भी हम जो है वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर सकते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसके अंदर यहां पे बाय सब्सक्रिप्शन, अब सब्सक्रिप्शन हमें कितना रिसीव हुआ, 2 लाख रुपीज, तो 2 लाख रुपीज यहां शो कर दो। अब इसमें हमने क्या करना है, पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड, इसमें हम ऐड करते हैं, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग लेस करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग एट द एंड। आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है यहां पे आउटस्टैंडिंग एट द एंड ₹5,000, 5,000 रुपीज को इसमें ऐड कर दो। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 2,05,000
5000। अब इसमें हमने क्या करना है, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग जो है वो लेस करना है। कौन सा आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग लेस करना है? लेस आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग। अब आउटस्टैंडिंग एट द एंड, यहां देखने वाली बात यह है कि एट द एंड क्या था, ये दिया था ऑन 31 मार्च 2019। ऑन 31 मार्च 2019 का मतलब क्या है, यहां दो चीजें समझने की है। ऑन 31 मार्च 2019, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर आउटस्टैंडिंग फॉर द लास्ट ईयर जो अभी भी एरियर है वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। अगर हमें ये दिया होता आउटस्टैंडिंग फॉर 2018-19, तो इसका मतलब क्या होता है, ये केवल और केवल जो है किसके लिए है, ओनली फॉर द करंट ईयर। ये केवल और केवल जो है करंट ईयर के लिए होता। लेकिन ऐसे दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि इसमें प्रीवियस ईयर का भी इंक्लूड है। प्रीवियस ईयर का कितना था, 6000 था। 6000 में से 3000 रिसीव हो गया तो कितना बचा, 3000। 3000 जो बचा वो 5000 के अंदर इंक्लूड है। तो करंट ईयर का कितना आउटस्टैंडिंग है, ओनली 2000। तो हम दो तरीके से इसको शो कर सकते हैं, या तो यहाँ पे 2000 शो करो, या फिर जो है आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ये वाला 6000 जो है यहाँ पे इसमें से माइनस करो। अब 6000 इसमें से माइनस करेंगे तो 1,99,000 जो है इसके अंदर आएगा। अब उसके बाद एडवांस। अब इसमें एडवांस कौन सा था, यहां पे दिया एडवांस एट द एंड 4500। 4500 जो है वो एडवांस एट द एंड है। एट द एंड मीन्स फॉर द नेक्स्ट ईयर, इट मीन्स इसको हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। लेस एडवांस एट द एंड 4500, तो ये आपका आ जाएगा 1,94,500। तो ये अमाउंट हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अमाउंट कॉलम में शो करेंगे। तो यहां पे दो चीजें हैं समझने वाली, कि यहां जो है ये हमने देखना है कि 31 मार्च 2019 को आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 5000 रुपीज है इसमें प्रीवियस ईयर का अगर कोई आउटस्टैंडिंग एरियर है अभी भी, वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। अब एरियर कितना है, पिछले साल का हमारा कितना था आउटस्टैंडिंग, 6000, उसमें से 3000 रिसीव हो गया, 3000 अभी भी एरियर है, तो 3000 क्या है इस 5000 के अंदर इंक्लूड है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि इसमें जो हमारा 2 लाख रुपीज है, इस 2 लाख रुपीज में हम क्या करें, यहां पे केवल करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड करें। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है, 2000। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 2000, इस 2000 को इसमें ऐड कर दो, ये आ जाएगा हमारे पास 2,02,000। ऐसे ही जो है आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग जो इस अमाउंट में इंक्लूड है, कितना इंक्लूड है, 3000, तो ये 3000 जो है इसमें से माइनस कर दो। ये हमने प्लस किया, ये हमने माइनस किया, ये आ गया हमारे पास 1,99,000। अब इसमें क्या करो, प्लस कर दो एडवांस, सॉरी माइनस कर दो जो एडवांस हमें रिसीव हुआ 4500, इसको इसमें से माइनस कर दो। माइनस करने के बाद जो अमाउंट कॉलम में कितना आ जाएगा, 1,94,500। तो दो तरीके हैं, या तो ऐसे सॉल्व कीजिए इसको, या फिर इस तरीके से सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट जो इसमें केस सेकंड, इसमें इस तरीके से दिया हुआ है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, ये और ये अमाउंट, इतनी अमाउंट हमें रिसीव, मतलब कि ये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था, ये हमें इस साल में रिसीव हुआ, ये करंट ईयर का रिसीव हुआ, ये नेक्स्ट ईयर का एडवांस में रिसीव हो गया। अब इसमें क्या है कि देयर वर 500 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹450. 5000 वर इन एरियर फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017. 5000 जो वो एरियर था पिछले साल का। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट for the year ended 31st March 2018 and also show treatment of subscription in balance sheet. मतलब बैलेंस शीट में भी ट्रीटमेंट दिखाना है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी ट्रीटमेंट दिखाना है। तो सबसे पहले बना लीजिए यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर बाय सब्सक्रिप्शन अब इसमें कितना रिसीव हुआ हमें यहां पे 2,10,000। इसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड। अब कितना है एट द एंड वो तो हमें दिया हुआ नहीं है कि आउटस्टैंडिंग कितना है, लेकिन हमें ये जरूर दिया हुआ है कि मेंबर कितने हैं 500 और 450 रुपीज का सब्सक्रिप्शन जो वो पे करते हैं एनुअल सब्सक्रिप्शन। तो टोटल सब्सक्रिप्शन जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, यहाँ पे वो आना चाहिए 500 मेंबर्स इंटू 450। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पे इतना आना चाहिए 5 5 25 5 4 20 एंड 2 22 इतना आना चाहिए। तो इतना जो है करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है, जिसमें से 2,10,000 रुपए हमें रिसीव हो गया 2,10,000। तो कितना आउटस्टैंडिंग बचा 15,000 जो है वो हमारा आउटस्टैंडिंग बचा, जो कि हम यहां शो कर देंगे एड आउटस्टैंडिंग। तो ये तो हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब ऐसे ही जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, अब बैलेंस शीट के अंदर क्या है कि एक तो ये वाली साइड है असेट साइड। असेट साइड में हम जो दिखाते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड कितना है 15,000। 15,000 को यहां शो कर दो। अब 15,000 के अंदर क्या है कि यहां पे जो है आउटस्टैंडिंग कितना था प्रीवियस ईयर में 5,000 वर इन एरियर फॉर मार्च ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। इतना एरियर था और इतना का इतना ही जो है रिसीव हो गया। इट मींस पिछले साल वाले में से कोई भी अमाउंट अभी एरियर नहीं है। तो इसका मतलब एरियर कौन सी अमाउंट है, केवल और केवल करंट ईयर वाली। तो बैलेंस शीट में हम कौन सी अमाउंट दिखाएंगे, ये वाली। इसी टाइप से एडवांस जो है, एडवांस एट द एंड दिया हुआ है 10,000, तो यहां पे शो कर दो इसको एडवांस सब्सक्रिप्शन। एडवांस सब्सक्रिप्शन ये कितना है 10,000 रुपीज। तो 10,000 रुपीज ये इधर शो कर दो। तो इस तरीके से हम जो बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसका ट्रीटमेंट शो करेंगे। नेक्स्ट केस देखिए, केस 3। इसमें हमें जो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, जिसमें सब्सक्रिप्शन इस तरीके से दिया हुआ है 2017-18 का ये है, 18-19 का ये है एंड 19-20 का जो है ये दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये आउटस्टैंडिंग था प्रीवियस ईयर में, अब रिसीव हुआ, ये करंट ईयर का है, ये नेक्स्ट ईयर का है। तो 3 तरीके से इसमें दिया हुआ है। उसके बाद कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी हुई है हमें। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट मार्च 2018 30,000, मतलब कि 30,000 रुपए का आउटस्टैंडिंग था, जिसमें से हमें रिसीव कितना हुआ 28,000। 2,000 रुपीज अभी भी एरियर है, स्टिल एरियर प्रीवियस ईयर का। इसी टाइप से सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2019 40,000। ये जो 40,000 है ये करंट ईयर का है और इस करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन में 2,000 इंक्लूड है। मतलब इस सब्सक्रिप्शन के अंदर ये 2,000 इंक्लूड है बिकॉज इट इज गिवन ऑन 31 मार्च 2019। इट इज नॉट गिवन फॉर 2018-19। अगर 2018-19 का होता तो इट मींस इट इज ओनली फॉर द करंट ईयर। अब ये 31 मार्च 2019 को दिया तो इट मींस क्या है कि ये केवल और केवल करंट ईयर का नहीं है, इसके अंदर प्रीवियस ईयर का जो अभी भी एरियर है वो अमाउंट भी इसके अंदर इंक्लूड है। तो करंट ईयर का कितना हुआ 40,000 माइनस 2,000, 38,000 जो है वो हो गया करंट ईयर्स सब्सक्रिप्शन। तो 38,000 सब्सक्रिप्शन जो है वो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है आउटस्टैंडिंग। उसके बाद ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज एट मार्च 31 2018 रुपीज 30,000। अब देखिए कैसे हम इसको शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये हम बनाएंगे 31 मार्च 2019 एज एट 31 मार्च 2009। इसके अंदर
यहां हम शो करेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। बाय सब्सक्रिप्शन कितना लिया हमने, करंट ईयर का है केवल और केवल 1,10,000 रुपए। तो ले लो इसको, इसमें हम ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड, क्योंकि इसमें आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग तो डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमने दिया ही नहीं, वो तो अलग से दिया हुआ है 28,000। तो हमने जो है करंट ईयर का लिया है, तो इसमें केवल और केवल जो है करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हमने ऐड करना है। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हमने यहां कैलकुलेट किया 38,000, तो 38,000 जो है इसके अंदर ऐड कर दो। अब ये 38,000 ऐड करने के बाद हमारे पास अमाउंट कितनी आई, 1,48,000। अब एडवांस की बात करते हैं। ये जो एडवांस है, एडवांस एट द एंड, ये इसमें इंक्लूड नहीं है। इंक्लूड नहीं है तो उसको लेस करने की जरूरत नहीं है। जो पिछले साल हमें एडवांस रिसीव हुआ था वो इसमें इंक्लूड नहीं किया गया, जबकि वो करंट ईयर का है, तो हमें क्या करना है, इसके अंदर इंक्लूड करना है। तो ऐड कर दो एडवांस इन द बिगिनिंग। इन द बिगिनिंग एडवांस कितना है, 30,000। तो 30,000 रुपीज को इसमें ऐड कर दो। इसको ऐड करने के बाद ये हमारे पास आ रहा है 1,78,000। तो इस तरीके से हम जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर इसको शो करेंगे। दूसरा जो है इसको बैलेंस शीट में हम कैसे शो करेंगे, तो बैलेंस शीट बनाइए। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2009। इसमें असेट साइड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में हम कितनी अमाउंट शो करेंगे, प्रीवियस स्लाइड के अंदर देखिए। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड हमारा कितना था, 38,000 कितना था करंट ईयर का, जबकि टोटल कितना है पिछले साल का 2,000 रुपए मिला करके 40,000। तो करंट ईयर का जो बैलेंस शीट है उसके अंदर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना दिखाएंगे हम, 40,000। ये वाली अमाउंट यहां पे दिखाई जाए 40,000। इसी टाइप से जो है एडवांस एट द एंड, बिकॉज करंट ईयर का बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो एडवांस एट द एंड कितना है 25,000। तो 25,000 को हम यहां पे दिखाएंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन। एडवांस सब्सक्रिप्शन है 25,000। तो ये हम जो है इस तरीके से इसको बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो ये था हमारा सब्सक्रिप्शन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के सब्सक्रिप्शन को हम किस तरीके से फाइनल अकाउंट्स के अंदर शो कर सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो कर सकते हैं एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। तो मुझे लगता है कि इन 3 केसेस को समझने के बाद जो है आप लोगों को सब्सक्रिप्शन को अकाउंट्स में शो करने में किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज हमारा टॉपिक जो है इतना ही है।